और बहुजन समाज बाबा साहब की मूर्ति इनको अनादर कब तक सहन करते रहे। शादाब रिजवी। देखिए, आपने जो कहानी सुनाई, इसे मैं कहानी इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा लगा जैसे किसी डायरेक्टर ने इस पर कोई मूवी बना दी हो, लेकिन खबर है और सच्ची खबर है। सिंगरौली राज्य का आखिरी जिला है और सिंगरौली के अंदर आदिवासी क्षेत्र के लोग अगर आज देश आजाद होने के इतने साल, हाँ, एक फूले मूवी बहुत धकाधक चल रही है, देखने जरूर जाइयो। लेकिन बात यह है कि सिंगरौली के अंदर अगर आदिवासियों को अभी तक पानी नहीं मिल रहा है तो देश आजाद होने के इतने सालों तक सरकार वहां कर क्या रही है। ये जो लोग दावा करते हैं कि हमने, और वो भी मध्य प्रदेश के अंदर जहां चुनावी जल नल योजना पर जीता गया हो, जहां लाडली बहना योजना पर चुनाव जीता गया हो और जल नल योजना पर जीता गया हो, और हम तो यही अपील करते हैं कि पानी जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो वो लोग एकजुट होकर बहिष्कार कर दें इस बार। ये कमल के बटन दबाने का जब निशान के लिए आएंगे तो गांव के लोग एकजुट होकर, और बहुजन समाज के जहां जहां बहुजन समाज के लोग हैं वो एकजुट होकर ये बात कह दें कि कमल कहाँ खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है। कीचड़ कब होगा? कीचड़ जब होगा जब पानी होगा। जब पानी सूख गया, कीचड़ सूख गया तो कमल भी सूख गया, कोई बटन नहीं दबेगा। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। मार काट की खबर तो बहुत सुनी होंगी। बाबा साहब की मूर्ति बहुत तोड़ी जा रही है। या तो अगली बारी खबर चिंता मत करो, वो ये बाबा साहब की साल में 2-2 बार, 3-3 बार एक जगह पे मूर्ति तोड़ी जा रही है। अपमानित करो जा रहा हो, बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करो जा रहा हो। अन्याय लगातार जारी है, बहुजन समाज पे जारी है और मुस्लिम समाज को तो बिल्कुल कभी खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। माहौल ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कुल्हाड़ी लेकर सरेआम काट रहे हैं और पुलिस बाद में कह रही है कि यह बहन को छेड़ दियो। जय भीम को नारा लगाने पे 2 दलित समाज के लोगों की भरपूर पिटाई करी है, नंगो करके पिटाई करी, और बाद में कहानी बनाई जा रही है कि इनकी बहन को छेड़ दियो। अब बहन को छेड़ने पे कानून हाथ में लेके और फैसला खुद ही करेंगे तो न्यायालय तो बंद कर देनी चाहिए। क्या पुलिस की जरूरत है और क्या जिला न्यायाधीशन की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। फिर तो फैसला अपने आप कर दो सड़क पे ही। तलवार लो, कुल्हाड़ी लो और कछु लो, मार दो, काट दो, है वो फैसला। दूसरों भी ऐसे ही फैसला करे, वो भी बदले को ले बदलो। तो यही कार्यक्रम चल रहा है और सरकार अपने जुगाड़ में लगी हुई है, बिहार को चुनाव कैसे जीतो जा। अगर ज्यादा बोलोगे, थंबनेल कछु ऐसो लिखोगे सही सो, तो तुम्हारो चैनल उड़ा दियो जाओ। और अगर कछु ज्यादा बोलोगे तो फिर मुकदमा लगा दियो जाओ, जेल में सड़ा दियो जाओ। वो भी यूएपीए देशद्रोह का मुकदमा। देशद्रोही को मामलो, वकीलन को पैसा जेब में होंगे तो बाहर आओगे, नहीं तो फिर अंदर ही दाल रोटी खाओगे। कार्यक्रम बुरो पक्को चल रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, और बोले तो फिर चांद पिटने को भूरो भरपूर डर है। तो करे क्या? नेता ने बहुत उम्मीद है कि नेता कछु बोले, नेता बोल भी रहे हैं, लेकिन उन्हें भी डर है अपनी फाइल को, कहीं उनकी फाइल ना खुल जाए, क्योंकि सब अपनी अपनी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हालांकि नेता बोल रहे हैं क्योंकि बोलना मजबूरी भी है कि अगर नहीं बोलेंगे तो वोट बैंक खिसक जाओ और गायब हो जाओ, क्योंकि दूसरों तैयार बैठो है, यहाँ नहीं तो दूसरी जगह। तो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को बचाने के नहीं है, लोग बाग थोड़ा बहुत बोल रहे हैं। लेकिन यह सब के बीच बहुजन समाज, आदिवासी समाज एक एक पानी की बूंद को तरस रहा है। पानी नहीं मिल पा रहा लोगों को और यहाँ मलमल गंदे मार रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की जहाँ ते सबसे ज्यादा आवाज उठे तो मोदी जी ने पाकिस्तान का, मध्य प्रदेश। अरे पाकिस्तान की तो छोड़ो, तो खाली ड्रामेबाजी है। कौन सा पानी बंद कर देंगे, इनकी अंटी में कौन सा जादू है कि जादू की छड़ी लिगाड़ेंगे और पानी बंद कर देंगे? पानी बंद करने का नहीं है, बहुत बड़ा की जगह धोखे से मध्य प्रदेश का जो डैम का बटन दबा दिया उन्होंने। अरे कोई सा भी बटन दबा दें, लेकिन कि एक बटन को बहुत विशेष तौर पे ध्यान दें। जो ईवीएम को बटन है वो इनको ही दबे, बस कमल कोई और काय को ना दबे। बाकी सब फुस कर जाए, बस इनको ही बटन दबे। और काई बटन में इनको कोई विश्वास ना, लेकिन कमल के बटन में इनको पूरा विश्वास है। अब बात बहुत गंभीर है
आदिवासी समाज कैसे एक एक बूंद पानी को तरस रहा है, और पाकिस्तान भरपूर पानी पी रहा है। अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई खबर नहीं आई कि कोई प्यासों मर गया। वहां से तो बल्कि रील आ रही है, मजाक उड़ाई जा रही है, मजाक बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री का और हमारे देश का कि भाई पानी तो पूरा आ रहा है, कब बंद करोगे। लोग बाग साबुन लगा के बाथरूम में तो वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं अरे पानी बंद कर दियो भाई, कब आएगा पानी। तो हालांकि माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसी बात कच्ची कहनी ही ना चाहिए। जब बंद कर देते जब भी कह देते, पहले तो गीत गा दे और बात खराब है रही है, बात फैल रही है, अब देश की भी बदनामी है रही है। कछु लोगों ने अपनी बदनामी ना लगती होगी, लेकिन यह मामलो देश को मामलो हो तो हमारी सबकी बदनामी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी बंद ना कर सको तो और कछु बंद कर दो, हवा बंद कर दो, पर हवा भी बंद ना करते हो। ऐसा कौन सा गुब्बारा हो या में हवा भर लोगे। चलो कोशिश करो कछु ना कछु। ये बस अपना मुंह बंद कर देना। चलो हाँ की बात सही, बंद कर दें, जुमलेबाजी और मुंह बंद कर दो तो भी काम चल जाओ। लेकिन आप खबर असली पे आ जाओ। खबर असली ये है कि मध्य प्रदेश के जिला सिंगरौली इतिहास के पन्नन में दर्ज है। क्यों दर्ज है, वहां की क्या स्थिति है? वो स्थिति बहुत ज्यादा भयानक है। कही जावे है कि सिंगरौली ही एक ऐसा जिलो है जो 4 राज्यन को जोड़ा है, लेकिन यह जिले की कछु अपनी समस्या है, जाते आम जनमानस बहुत ज्यादा प्रभावित है। जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित बैडन ब्लॉक के जोगियानी गांव विकास से कोसों दूर है। जिले के या गांव के आदिवासी इलाके तक जाने के नहीं है, सड़क तक नहीं है। लोग खेत और पगडंडी के सहारे यहाँ आमे और जामे हैं। यहाँ के आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोग कई सालन से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। नाले के और गड्ढे के पानी पीने को मजबूर हैं। अपनी प्यास ऐसे गंदे पानी पी के अपने कंठ की प्यास को बुझा रहे हैं। लगभग 150 के आबादी वाले या इलाके में गोंड और बैगा जनजाति के परिवार गड्ढों और गंदे पानी पीने के लिए मजबूर हैं। हालात इतने खराब हैं कि यह इलाके में कोई हैंडपंप नहीं है और न ही पानी के लिए कोई अन्य स्रोत है। कई दशकंते या इलाके के लोग नाले के पास बने गड्ढे को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। जाते लोगन की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्राथमिकता में प्रदेश में जल संकट को खत्म करना है और प्रदेश के बासिंदे को साफ और स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना सीएम को संकल्प भी है। लेकिन सिंगरौली जिले में ऐसी तस्वीर सामने आई है जाने न सिर्फ सरकार के दावे को सवालिया निशान लगा दिया है, बल्कि सरकारी मशीनरी की उदासीनता और लापरवाही को भी खोलकर सामने रख दिया है। तपती धूप में सैकड़ों की तादाद में महिला और बच्चा पुरुष हाथन में खाली बर्तन लेके गांव से निकल पड़े हैं और तकरीबन 1 किलोमीटर दूर गड्ढे तक पहुंचे हैं और फिर बाल्टी में रस्सी बांध के गड्ढे से पानी निकाल रहे हैं और अपने घर ले जाएं। पेयजल संकट से जूझ रहे गांव के बासिंदे बतामे हैं कि गई गंदो पानी गो पीने के नहीं मजबूर है। पानी के नहीं इलाके में न तो हैंडपंप है और न ही कोई और अन्य साधन है। जवजह ते कई साल इंतकाम बारे यही गंदे पानी ते अपनो काम चला रहे हैं। यहाँ के आदिवासियों को कहना है कि यहाँ नेता सिर्फ वोट मांगने के नहीं आमे हैं, बड़े बड़े आश्वासन दे हैं लेकिन समस्या को समाधान नहीं हो। ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय तक अपनी फरियाद लेके कई बार जा चुके हैं, वहां से भी उन्हें आश्वासन के अलावा अभी तक कछु नहीं मिलो। अब देखने के होगा कि प्रशासन की ओर से करे गए वादे कितने जल्दी जमीन पर उतरे हैं। जोगियानी गांव जैसे दूरस्थ और जरूरतमंद गांव में पानी जैसी बुनियादी सुविधा को अभाव न केवल चिंता की बात है, बल्कि ये सवाल उठावे है कि आखिर कब तक आदिवासी समुदाय या तरह उपेक्षा को शिकार बनो रहे और बहुजन समाज बाबा साहब की मूर्ति इनको अनादर कब तक सहन करते रहे। सादा ब्रिजवी, देखिए आपने जो कहानी सुनाई, इसे मैं कहानी इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा लगा जैसे किसी डायरेक्टर ने इस पर कोई मूवी बना दी हो, लेकिन खबर है और सच्ची खबर है। सिंगरौली राज्य का आखिरी जिला है और सिंगरौली के अंदर आदिवासी क्षेत्र के लोग अगर आज देश आजाद होने के इतने साल, हाँ एक फूले मूवी बहुत धकाधक चल रही है, देखने जरूर जाइयो। हालांकि मेरे कोई कमीशन ना है, लेकिन जाइयो जरूर, बिल्कुल जरूर जाइयो। वहां पे बहुत प्रतिबंध लगाए,
अब कौन कौन प्रतिबंध लगा रहा हो, यहाँ पे ज्यादा बात होंगी तो बात दूर तक जाएगी, लेकिन जब भी मौका मिले लपेट दो। चलो ठीक है, हम भी आज ही देख के आते हैं और अपने दर्शकों को चैनल पे फोटो डालेंगे मूवी देखते हुए। ठीक है, इनका भी हौसला अफजाई होगी, इनकी भी। लेकिन बात यह है कि सिंगरौली के अंदर अगर आदिवासियों को अभी तक पानी नहीं मिल रहा है तो देश आजाद होने के इतने सालों तक सरकार वहां कर क्या रही है? ये जो लोग दावा करते हैं कि हमने, और वो भी मध्य प्रदेश के अंदर जहां चुनाव ही जल नल योजना पर जीता गया हो, जहां लाडली बहना योजना पर चुनाव जीता गया हो, जल नल योजना पर जीता गया हो, हर घर जल नल। तो जल और नल के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा पहले होगा पक्का घर और फिर पक्के घर में होगा नल और नल में होगा जल, लेकिन कहाँ है नल, कहाँ है जल और कहाँ है पक्का घर, मालूम नहीं है। जो मुख्यमंत्री है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो शिवसेना के लोग हैं, जो करनी सेना एक और नई बन गई है, उसके लोगों को तो खैर अभी नहीं मिल रहा है कुछ भी। उसमें तो गरीब गुरबा जो बेरोजगार युवक हैं उनको सबको भर लिया गया है। हो सकता है भविष्य में उन्हें भी कुछ मिल जाए। तो इन लोगों के घरों में तो है नल और जल भी है, लेकिन आपने जो खबर बताई और जिस गाँव की बात करी है वो आदिवासी समाज का गाँव है, इसीलिए वो अभी तक जल से, पानी से महरूम रहा है। अगर वो गांव सवर्ण समाज का होता या फिर ये जो ऊंची जाति का कहने वाले अपने आप को लोग हैं उनका वो होता गांव, तो टंकी लगी होती हो, हमें बड़ी टंकी होती और पूरा इंतजाम होता। और अगर टंकी भी ना होती तो वहां के जिलाधिकारी की ड्यूटी लगा दी होती कि रोज पानी का टैंकर लेके तुम्हें जाना है और इन लोगों को पानी पिला के आना है, क्योंकि ठाकुर समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं। लेकिन आदिवासी समाज की जहां बात आ जाती है वहां पर ना तो पानी मिलता है, ना उनको खाना मिलता है, ना उनको घर मिलता है। ये तो ईश्वर की देन है जो हवा भी चल रही है, जो हवा मिल रही है। अगर सरकार का अंकुश लग जाए इस पर तो बहुजन समाज के लिए हवा भी बंद कर दे सरकार। बस जितनी मिलेगी जीने लायक, क्या कितनी सांस, 742 सांस चाहिए ही ना, ठीक है 743 है। इसमें भी बाबा रामदेव को पहले भेज दिया जाएगा सुबह सुबह कि बाबा रामदेव के आदमी जल्दी जल्दी सारी सांस खींच लो, बाकी की जो बची कुछ सांस है वो बहुजन समाज के लिए छोड़ दो, ऐसा सिस्टम बना देंगे। लेकिन अंकुश नहीं चलता इनका अंकुश नहीं लग सकता, क्योंकि ईश्वर की देन है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान अभी जिंदा है और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत ही अब ये जो आदिवासी समाज के लोग आवाज उठा रहे हैं, इन लोगों की आवाज बुलंद होगी, इन तक पानी पहुंचे। और हम तो यही अपील करते हैं कि पानी जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो वो लोग एकजुट होकर बहिष्कार कर दें इस बार। ये कमल के बटन दबाने का जब निशान के लिए आएंगे तो गांव के लोग एकजुट होकर, और बहुजन समाज के जहां जहां बहुजन समाज के लोग हैं वो एकजुट होकर ये बात कह दें कि कमल कहाँ खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है। कीचड़ कब होगा? कीचड़ जब होगा जब पानी होगा। जब पानी सूख गया, कीचड़ सूख गया तो कमल भी सूख गया, अब कोई बटन नहीं दबेगा, कोई बटन नहीं दबेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने बहुजन समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोगों तक ये वीडियो वापस पहुंचे और अधिकारियों तक वीडियो वापस पहुंचे। और जो राजनीतिक घराने में आराम से एसी कमरा में बैठे हुए मजे ले रहे हैं उन तक के वीडियो पहुंचे। कमल को तो मुरझाना पड़ेगा तभी ये पानी देने पहुंचेंगे, कमल को जिंदा करने के लिए। कमल को तो तोड़ दो, मरोड़ दो और जो कछुआ है वो कर दो। कमल कमल कमल, या कमल ने देश की। चलो अब बात को समझ गए होगे अभी के नहीं, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। देसी देख बेगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमस्कार।